बदनावर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहे गजेंद्र सिंह डोडिया ने चुनावी ताल ठोक दी है। वे भाजपा संगठन से बदनावर सीट पर टिकट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आम जनों से मुलाकात भी कर रहे हैं। डोडिया राजपूत समाज से आते हैं, वह संघ की पृष्ठभूमि से नाता रखते हैं, तो वहीं भाजपा के 2 बार से ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा में जिले के पदाधिकारी हैं। अपनी उम्मीदवारी को लेकर क्या कुछ कहते हैं डोडिया, सुनिए उन्हीं की जुबानी हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ इस विशेष साक्षात्कार में। वर्तमान में विधानसभा चुनाव का दौर है। आगामी महीनों में विधानसभा के चुनाव होना है। यहाँ बदनावर विधानसभा सीट सामान्य सीट मानी जाती है। धार जिले में मात्र 2 सीटें हैं जो कि सामान्य सीटें होती है। यहाँ बदनावर सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के कद्दावर नेता राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि प्रदेश सरकार में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री हैं, वे यहाँ से भाजपा की दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के दावेदार है भंवर सिंह शेखावत। लगभग उनका टिकट तय माना जा रहा है, लेकिन यहाँ भाजपा के जो कर्मठ कार्यकर्ता है कहीं न कहीं वे बगावत का सुर आजमा चुके हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही भाजपा के कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह डोडिया जी मौजूद है। नमस्कार डोडिया जी, आपका स्वागत है। जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, आइए चर्चा करते हैं गजेंद्र सिंह जी डोडिया से और जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। पवन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले कई वर्षों से संगठन का काम कर रहा हूँ। 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, अभी वर्तमान में किसान मोर्चा का जिला मंत्री हूँ। और मेरे मंडल अध्यक्ष कार्यकाल में बूथ क्रमांक 1 से लगाकर मेरे मंडल में उस समय 92 बूथ थे। 92 बूथ तक हमने विकास कार्य को गति दी है। जैसे बड़े संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूँ कि बोरदा में हाई स्कूल, जो पूरा वनवासी क्षेत्र है, वहां पर एक हाई स्कूल का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ है। और वहां बोरदा में बड़े पुल का निर्माण करवाया है। दुमाला डैम जैसे उस समय हमारे मंडल अध्यक्ष कार्यकाल में हमने वर्तमान विधायक जी से बातचीत करके कई विकास कार्य को अहम भूमिका दिलवाई। और मेरा जो चुनाव लड़ने का जो उद्देश्य है और टिकट मांगने का जो संगठन से मैंने अपील की है, वो उन्हीं विकास कार्यों के मुद्दे पर ही मैंने। आपको लगता है कि भाजपा आपको टिकट देगी, क्योंकि 2 कद्दावर नेताओं के बीच में चुनाव होना है। एक तरफ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव है, दूसरी तरफ भंवर सिंह शेखावत है। दोनों के साथ आपने काम किया है। आपको भाजपा का टिकट दे तो क्यों दे? मेरे को भारतीय जनता पार्टी संगठन पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक बूथ के कार्यकर्ता का भी सम्मान करती है और कद्दावर नेता का भी सम्मान करती है। वो भी पहले बूथ के कार्यकर्ता थे, तभी आज कद्दावर नेता बने हैं। हम भी उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मेरे संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी संगठन पे, कि वो मुझे निश्चित ही इस बार मौका देगी। आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ में कार्य किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 2 बार मंडल अध्यक्ष थे, वर्तमान में किसान मोर्चा में कार्यरत। भाजपा का एक इतिहास रहा है, जब भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो यहाँ पे भाजपा का प्रत्याशी आता है और कांग्रेस का विधायक बनता है। कई ऐसे लोग रहे हैं जिनको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे, भाजपा में आया, आज अच्छे पदों पर है। क्या आपको भी ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो? जी नहीं, मुझे ये आपकी बात सही है। पिछले 20 वर्षों से बदनावर का इतिहास उठा के देखो तो भारतीय जनता पार्टी के कई बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी को हराया है। और उसी का परिणाम हमको देखने को मिला है कि 3 बार खेमराज जी पाटीदार चुनाव हारे, वो भी बागियों के कारण हारे हैं। और चौथी बार जब भंवर सिंह जी शेखावत भी चुनाव हारे तो वो भी बागियों के कारण हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बागी के कारण ही चुनाव हारे हैं। वो गलत निर्णय है और उसी का परिणाम आज बदनावर की विधानसभा में सबको भुगतना पड़ रहा है। जिनका विरोध करके कांग्रेस को जिताया था, तो आज कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वो विधायक भी है और प्रदेश की सरकार में मंत्री भी है। आप जो वर्तमान में चुनावी परिदृश्य चल रहा है, कभी इन दोनों उम्मीदवारों के झंडा बरदार रहे थे, इनका झंडा उठाकर साथ चले थे, आज इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने के मन में कैसे आई? खिलाफ लड़ने की मन में कोई मंशा भी नहीं है और ऐसा कोई सोचा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है
जो उसमें व्यक्ति निर्माण वाला संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट मांग सकता है, चुनाव लड़ सकता है, पार्टी लड़ा भी सकती है। तो ये मेरा भी अधिकार है कि मैंने भी संगठन में, मैंने कई वर्षों तक संगठन में कार्य किया। फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी मैंने भाजपा में 2 बार मंडल अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान की है, और उसी के आधार पर मैं टिकट मांग रहा हूँ। आप टिकट मांग रहे हैं तो किन किन लोगों से मुलाकात हुई है, किन किन लोगों ने आपको आश्वस्त किया है टिकट के लिए? मेरी सभी वरिष्ठों से चर्चा हो गई है, और सभी ने आश्वस्त किया है कि संगठन में उन्होंने भी बात की है कि भैया कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए। बदनावर विधानसभा राजपूत बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर लगभग 40,000 राजपूत, गुजराती राजपूत होते हैं। 35-40,000 के लगभग पाटीदार हैं। अन्य किसान मतदाता है, ओबीसी वर्ग के मतदाता है। क्या आपको लगता है सभी वर्गों का साथ आपको मिलेगा? मेरा लगभग अपने बदनावर विधानसभा में 2,19,000 मतदाता है, और मेरा संपर्क सभी वर्गों में है। सभी समाज के लोगों से मेरा मिलना हुआ है, हर वर्ग से मेरा संपर्क है, और मुझे विश्वास है कि हर वर्ग मेरा साथ दे। भाजपा के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तेगांव जो कि लगभग तय है, कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर सिंह शेखावत जो कि लगभग तय है, इन दोनों से किस प्रकार से अपने आप को सक्षम मानते हैं? इन दोनों से मैं इस प्रकार सक्षम तो क्या मानूं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बारे में सभी जानते, दुनिया जानती है कि राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव कई वर्षों से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, पर किसी कारण उनको भारतीय जनता पार्टी में आए और भाजपा में काम कर रहे हैं। तो भाजपा की रीति और नीति है, यहाँ संगठन सर्वोपरि है। यहाँ कद्दावर, पिछड़ा, दलित, शोषित ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी संगठन एक ऐसा संगठन है कि जो व्यक्ति राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो चलता है, वो समाज में निरंतर गतिविधि के साथ घूमता है और कार्य करता है, उसी को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। आप संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, संघ के पृष्ठभूमि के बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी में आए, वर्षों से कार्यरत, लेकिन लोकतंत्र में एक दल बदलने की प्रणाली चालू हो गई। कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी सिंधिया खेमे से आते हैं, जो कि अब भाजपा में आ चुके हैं। वहीं भंवर सिंह शेखावत भाजपा से आते थे, कांग्रेस में जा चुके हैं। दोनों के दल बदल परिवर्तन को किस प्रकार से लेते हैं? ये अपनी अपनी एक उनका व्यक्तिगत विषय है, वो अपने आप को बाहुबली मानते हैं। उधर से माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव भाजपा में शामिल हो गए, भंवर सिंह जी कांग्रेस में चले गए। दोनों को चुनाव लड़ना है, दोनों को विधायक बनना है, तो आम कार्यकर्ता का क्या? आम कार्यकर्ता की तो इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहा है, उसके मन में जिज्ञासा नहीं रहती क्या? उनकी भी तो इच्छा रहती है कि हम चुनाव लड़े। अब समय पे जब कार्यकर्ता सक्षम होकर बड़ा होता है, तो कई कार्यकर्ता ऐसे समय समय पर निर्णय लेके और कार्यकर्ता का जो अधिकार है उसके साथ शोषण करके उसके अधिकार को समाप्त करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है जनता का अपार समर्थन है मेरे को, और जनता के विश्वास पर ही मैं मैदान में उतरा हूं। क्या कमियां मानते हैं बदनावर विधानसभा क्षेत्र में? क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? विकास की क्या बातें होंगी जिनको आप करवाना चाहेंगे? विकास की केंद्र और शिवराज सरकार की इतनी सारी योजना है, पर उन योजनाओं को अगर सही रूप से अगर प्रत्येक घर तक अगर पहुंचा दी जाए, तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उन जितनी शासन की जन कल्याणकारी योजना है, उन जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से ही चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि प्रत्येक परिवार को, जब जो आदमी जन्म लेता, जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लाभ दिया है। जब भी चुनाव आता है तो नए नए नेता तैयार होते चुनाव लड़ने के लिए। कई नेता ऐसे होते हैं जो टिकट की मांग करते हैं, एक समय जब टिकट घोषित हो जाता है तो फिर वे तो या तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आते हैं या घर बैठ जाते हैं। आपका क्या निर्णय होगा? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान संभालेंगे या पार्टी का काम करेंगे? पार्टी का काम करेंगे, और निर्दलीय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का
भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया, कई वर्षों तक संगठन में काम किया है, तो ऐसे कोरे निर्णय लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूं और संगठन पे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मेरे पे ही विश्वास करेंगे। तो आपको पक्का लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास करता है? बिल्कुल। आम मतदाताओं से क्या अपील, क्या अनुरोध करेंगे? आम मतदाता से अपील कि आपके बीच का व्यक्ति हूं, किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, आपके बीच में आऊंगा, आपके बीच में रहूंगा और ऐसे व्यक्ति को आपको मौका देना चाहिए। तो ये थे गजेंद्र सिंह डोडिया, जो कि बदनावर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहे हैं। इनका कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इन पर विश्वास जताती है तो ये यहाँ के मतदाताओं की भावनाओं पर खरा उतर